हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपने ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लिया होगा। ग्रेजुएशन में आपने कोई भी डिग्री अगर हासिल कर ली है तो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हो, ये क्वेश्चन करते हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा आजकल ये क्वेश्चन आने लगा है कि हमारी डिग्री तो कंप्लीट हो गई है लेकिन हमें जॉब नहीं मिल रही है। जॉब नहीं मिल रही है, कहीं अप्लाई भी करते हैं तो हम रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि हमको जॉब मिल जाए? आपने कोई भी डिग्री किया है, आपने बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, बीबीए कर लिया, बीसीए कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, फार्मा में कर लिया, कुछ भी कर लिया आपने, आपकी जो डिग्री थी वो कंप्लीट यहाँ से हो गई है। तो अब ऐसा क्या किया जाए? तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि जॉब कैसे मिलेगी आपको, किन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ। तो हम कहेंगे इनको बेस्ट स्किल्स की। बेस्ट स्किल्स बेसिकली क्या है? बेस्ट स्किल्स वो हैं जिनकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, जिन चीज़ों को आप अपने थोड़ा सा लाइफ में प्रैक्टिकल लेवल पर लेकर जाएंगे तो आपको रिज़ल्ट बहुत बेहतर मिलने वाला है। तो कुछ चीज़ों के बारे में बताना शुरू करता हूँ मैं आपसे। देखिए, सबसे पहला जो ये स्किल्स के अंदर सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है कम्युनिकेशन स्किल। एग्जाम्पल के तौर पर आपने मेरा वीडियो को क्लिक किया और मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे बोलने का तरीका, मेरा आई कांटेक्ट, मेरे हैंड मूवमेंट जो है, अगर वो आपको थोड़े भी अच्छे लग रहे हैं, 1% भी अगर सही लग रहे हैं, तो इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि हाँ, मैंने कम्युनिकेशन स्किल पर थोड़ा वर्क किया है, आपको मैं ये चीज़ बताने के लायक हूँ और आप मेरी बात मान भी लेंगे। इसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। और बेसिकली ये क्यों काम आता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, आप जब जॉब के लिए जाएंगे तो कम्युनिकेशन स्किल आपके लिए क्यों ज़्यादा वैल्यू रखने वाला है? वो इसलिए, मान लीजिए आपने डिग्री हासिल कर ली है और डिग्री के बाद में आपका कहीं इंटरव्यू फिक्स हो गया है और इंटरव्यू देने के लिए जब आप जाते हैं तो वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप अपने बारे में बताइए, आप जहाँ पहले कहीं अगर जॉब कर रहे थे उसके बारे में बताइए, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। तो आप क्या करते हैं, उनको बताना शुरू करते हैं और आप चीज़ों को रट के चले जाते हैं, आप उनको समझते नहीं हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, वो देख के समझ जाते हैं कि ये बस ऐसी डिग्री इनको मिल गई है, इनको कुछ आता नहीं है। तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी अगर नहीं होंगी तो आप पहले ही राउंड में बाहर हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता दूं, अगर आप में से कोई भी DU एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहा है तो आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ₹1 में मिलने वाला है IFS कोचिंग की तरफ से। फुल लेंथ मॉक टेस्ट DU का सिर्फ और सिर्फ ₹1 में मिलने वाला है। और आपने इससे पहले ऐसी प्राइसिंग कभी कहीं नहीं देखी होगी। तो बिल्कुल बिना टेंशन के जाइए, और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप वहाँ पर जाइए, वेबसाइट पर, IFS की वेबसाइट पर, IFS कोचिंग की तरफ, वहाँ पर जाकर आपको ज़्यादा डिटेल मिल जाएंगे। तो ₹1 में फुल लेंथ मॉक टेस्ट कमाल की चीज़ है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल है तो आपके पास में एक चीज़ होगी जिसको अपन लोग बोलते हैं कन्विंसिंग पावर। कन्विंसिंग पावर। चलो मैं आपको एक टास्क देता हूं, मैं आपसे कहता हूं इस वीडियो को पॉज करो। पॉज करने के बाद में आपको ये देखना है कि अभी आपने कितने मिनट तक ये वीडियो देख लिया है। पॉज करने के बाद में आपको ये देखना है कि आपने 1 मिनट का वीडियो देख लिया है, मेरा 2 मिनट देख लिया है या 3 मिनट देख लिया है। और जितना वीडियो आपने देखा है उसको आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपने कितना देखा। आपको एक चीज़ समझाता हूँ मैं, आपने जितना मिनट जितने सेकंड का वीडियो देखा है आपको वो कमेंट करके मुझे बताना है। तो जाइए, वीडियो पॉज कीजिए और एक कमेंट करिए, फिर मैं बताता हूँ आपको आगे कैसे करना है। ठीक है, आई होप आपने किया होगा ऐसा। अगर आपने ऐसा किया था या आपके मन में आया था करने का, या आपने ये सोचा कि मुझे क्या पता चल रहा है यार, मैं कमेंट नहीं कर रहा, क्या बताएगा ये वीडियो में आगे, मैं ऐसे ही देख लेता हूँ, लेकिन आपको अगर मैं पर्सनली उस चीज़ को फिजिकली दे देता करने के लिए तो आप शायद मान जाते। इसको बोलते हैं कन्विंसिंग पावर। अगर मैंने आपको कोई टास्क दिया और वो करने के लिए मैंने आपको मना लिया तो इसका मतलब आप मेरी बात मान गए और मैंने आपको कन्विंस कर लिया। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में आपके पास में कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने कोई डिग्री अगर हासिल कर ली है, उसके बाद आपको जॉब के लिए जाना है, आप इंटरव्यूअर से जाके मिले, किसी HR से जाके मिले, किसी कंपनी में जाके मिले, आपने उनको मना लिया जॉब के लिए, आपने उनको कन्विंस कर लिया और वो कन्विंस हो गए, उन्होंने आपको जॉब दे दी। अब जॉब में भी क्या होता है, कई बार अच्छी सैलरी ऑफर नहीं की जाती है, तो उसको भी ओवरकम करने के लिए हमारे पास में अच्छी कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए, ताकि हम सामने वाले HR को मना सकें कि हाँ, हमें जॉब भी चाहिए प्लस अच्छी सैलरी भी चाहिए।
दूसरा है पर्सनैलिटी। देखो पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है दोस्तों। पर्सनैलिटी एक आजकल मैं सभी कॉलेजेस से, इंस्टीट्यूट से ये भी अपील करता हूँ कि आप अपने कॉलेजेस में किसी भी प्रोग्राम के साथ में किसी भी कोर्स के साथ में एक प्रोग्राम चलाइए जिसको बोलते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, PDP। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर वर्क नहीं किया, लाइक आप किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं और आपके यहाँ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा चलन में थी, आपकी लैंग्वेज एकदम से देसी है, देसी भी चलो ठीक है, अच्छा है, वी आर प्राउड कि हमारी ऐसी लैंग्वेज है, लेकिन जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हो, जॉब करने के लिए जाते हो, तब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी दिखनी चाहिए, अच्छी झलक आपकी पर्सनैलिटी में आनी चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं कहीं पर भी, या खुद से घर रहकर, आजकल तो यूट्यूब पर सब कुछ अवेलेबल है। आपको अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करना है, वे ऑफ ड्रेसिंग, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, किससे कैसे मिलना है, दो ही तो चीज़ें हैं यार, किसी से हंस के बात कर लो, किसी को कोई मिले तो पानी के लिए पूछ लो, गले मिल के बात कर लो, सब तुम्हारे तरफ कन्विंस हो जाएंगे, तुम्हारी बातों को सब लोग मान लेंगे। दो ही तो चीज़ें हैं, यही तो सीखना है बस। तो पर्सनैलिटी को आपको थोड़ा अपना सुधारना है, और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो सामने वाले को क्या होता है, कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। उसके बाद है नॉलेज। मान लो आपने BSc की है किसी बायो के सब्जेक्ट से, आप जॉब लेने के लिए चले गए, जॉब ले जाने के बाद में आपने वहाँ उनको जाके बोला कि मैंने BSc केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी से किया है। उसने आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया बहुत बेसिक सा और आप बता ही नहीं पाए, तो आपको सब्जेक्ट नॉलेज जो थी वो ज़ीरो थी। उस कंडीशन में भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं जॉब के अप्लाई करने के लिए, कुछ भी हो, चाहे वो फार्मा हो, मैनेजमेंट हो, BA के बाद जा रहे हो, BCA के बाद जा रहे हो, टीचिंग में जा रहे हो, मैनेजमेंट में जा रहे हो, आपका जो भी सब्जेक्ट है आपको उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। थोड़ी सी प्रिपरेशन करके जाना है आपको कि वो किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप आंसर कर पाएँ। इसके बाद में एक और चीज़ है जिसको हम बोलते हैं डिग्री या फिर कोई सर्टिफिकेट, स्किल सर्टिफिकेट जो होते हैं, डिप्लोमा वगैरह। ओके, तो देखो आज के टाइम पर क्या होता है, बहुत सारे लोग बहुत सारी डिग्री अर्न कर लेते हैं, लेकिन वो क्या भूल जाते हैं, वो स्किल्स को अर्न करना भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं स्किल्स के ऊपर वर्क ही नहीं करते हैं और वो डिग्री पर डिग्री चढ़ाते रहते हैं। डिग्री चढ़ाने से क्या होगा, डिग्री सिर्फ और सिर्फ क्या है, डिग्री एक तरह की एलिजिबिलिटी है। मतलब कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जाएंगे और उस कंपनी में क्राइटेरिया ये था जॉब का कि ये जॉब सिर्फ MBA वालों को मिलेगी, तो MBA जो था वो एलिजिबिलिटी हो गया, लेकिन जो जॉब मिलेगी आपको वो आपके स्किल्स के बेसिस पर मिलेगी। अगर आपने स्किल्स हैं आप में, आप वो काम कर सकते हैं, आप उसके लायक हैं, तो वो जॉब आपको मिलेगी। और जो डिग्री है वो सिर्फ एलिजिबिलिटी है। तो डिग्री आप बहुत सारी ले सकते हैं। डिग्री से आपके लिए सिर्फ क्या खुल जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे अलग अलग जॉब पाने के, अलग अलग जॉब पाने के सिर्फ और सिर्फ रास्ते आपके सामने खुल जाएंगे। अन्य तरह के कई प्रकार के रास्ते खुल जाएंगे, लेकिन यहाँ से आपको जॉब मिलने वाली है आपके स्किल्स के बेसिस पर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल लेवल पर लेकर आनी चाहिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी जॉब पाने के लिए। मैं आपको जो है इंस्टाग्राम पर भी जॉब के अपडेट्स वगैरह देता रहता हूं। अगर आपको जुड़ना है तो हमारे साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहां पर मैं डिफरेंट अपडेट्स, जॉब्स से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता रहता हूं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।